नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुरेश शाहदेव में। मैं हूं सुरेश शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के विधायक प्रतिनिधि और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा के बारे में। दोस्तों जी हाँ, पंकज मिश्रा वही हैं जिनके ऊपर कई महीनों से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन झारखंड सरकार या झारखंड पुलिस उनको छूने की हिम्मत नहीं कर रही है, या दूसरे भाषा में कहे तो कहीं न कहीं उनको संरक्षण दिया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि पुलिस उसको छू नहीं पा रही है दोस्तों। लेकिन अब पंकज मिश्रा जी नहीं बचेंगे दोस्तों, क्योंकि केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ज्ञात खबरों के अनुसार दोस्तों अनुरंजन अशोक नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली के प्रवर्तन निदेशालय में उनके खिलाफ एक 16 पेज का शिकायत पत्र दाखिल किया था और ये आरोप लगाया है कि पंकज मिश्रा गैरकानूनी काम में शामिल होते हैं और इन शामिल लोगों को वो संरक्षण देते हैं। इसके लिए उस पर जांच की जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंकज मिश्रा के पास 100 करोड़ से भी ज़्यादा काला धन है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये काला धन उन्होंने पत्थर, बालू और अवैध खनन से प्राप्त किया है और इन पर निवेश भी किया है। उन्होंने कहा है कि पंकज मिश्रा जी के पास मोराबादी में एक फ्लैट है, तो साहेबगंज में 3 घर है जो करीबियों के नाम पर है। वहीं कटिहार में एक स्कूल वो चलवाते हैं, उनका स्कूल है। तो ये आसनसोल में 2 घर है और 3 प्लॉट है उनके नाम पर। वहीं आरोप लगाया गया है कि एक आपराधिक किस्म का क्षेत्र जो है साहिबगंज का एक अपराधी है डाहू यादव, उनके और पंकज मिश्रा दोनों मिल करके उनका 2 क्रशर की भी साहिबगंज में चलता है या मशीन डाले हुए हैं। उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि पंकज मिश्रा अन्य लोगों के साथ मिलकर लगभग 27 करोड़ रुपया की ज़मीन पर कब्जा करके रखा है दोस्तों। वहीं इसीलिए और झारखंड के ईडी रांची क्षेत्रीय कार्यालय से ईडी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो उनकी इन्वेस्टिगेशन विंग है उनको एक पत्र लिखकर पंकज मिश्रा के आय के बारे में ब्यौरा मांगा है। उनका आय का स्रोत क्या है इसके बारे में जानकारी मांगी है। वहीं साहेबगंज के एसपी को पत्र लिखकर उन्होंने मांग किया है कि ये बताए प्रवर्तन निदेशालय को कि पंकज मिश्रा के ऊपर कितने मामले दर्ज हैं और कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है और उनका वर्तमान स्टेटस क्या है। वहीं ईडी ने राज्य पुलिस मुख्यालय के आईजी मानवाधिकार को पत्र लिखकर उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मांगी है, यानी कि साहेबगंज में उनके ऊपर कितने मामले हैं या झारखंड के अन्य जिलों में उनके ऊपर कितने मामले हैं, इनको लेकर के जानकारी मांगी है। हम सब जानते हैं दोस्तों कि 22 जून 2020 को बरहड़वा थाना में एक टेंडर मैनेज को लेकर के जो मारपीट हुई थी उसमें भी पंकज मिश्रा का नाम आया था। और अभी हाल ही में हम सब जानते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची की बेटी रूपा तिर्की जो दारोगा थी, साहिबगंज में पदस्थापित थी, उनकी जो अभी हालांकि उसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या किया है, लेकिन उनके परिवार वालों ने पंकज मिश्रा पर आरोप लगाया है और कहा है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। अतः इस केस की जांच सीबीआई से कराई जाए। लेकिन चूंकि पंकज मिश्रा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा के प्रतिनिधि होने के नाते उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, उसे पुलिस डिपार्टमेंट से उनको मदद भी मिल रहा है, इसका आरोप भी लगाए हैं। वहाँ के डीएसपी स्वयं रांची आकर के रूपा तिर्की के परिवारों से मिलते हैं और उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो रूपा तिर्की के परिवार वालों को धमकी भी दे रहे थे। हालांकि रूपा तिर्की के फादर को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों को कहीं ना कहीं
पुलिस अधिकारी या सरकार के तौर के संरक्षण में पंकज मिश्रा को संरक्षण मिल रहा है, उसको मदद मिल रही है और रूपा तिर्की के परिवार वालों से दबाव डाला जा रहा है कि वो केस को वापस ले, पंकज मिश्रा का नाम को हटवाएं और सीबीआई की जो मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रही हैं, उसको वो वापस ले। हालांकि झारखंड के सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उस पर एक न्यायिक जांच बैठा दी है। हालांकि न्यायिक जांच से उसके रूपा तिर्की के परिवार वाले नाखुश हैं और इसको लेकर के वे आगे लड़ाई लड़ने की भी बातें कर चुके हैं। रूपा तिर्की के मामले को लेकर जहां भाजपा वालों ने राज्यपाल से मिला था, डीजीपी से मिला था, शिकायत कर चुके हैं। राज्यपाल महोदया जो पूर्व अभी जिनका तबादला हो गया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भी डीजीपी को मिला करके उसके बारे में संज्ञान लिया था, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। वही समाज के अन्य आदिवासी संगठनों ने भी इसके रूपा तिर्की के बारे में सीबीआई जांच की मांग की थी दोस्तों, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब मुझे लगता है दोस्तों कि ईडी जो उस पर शिकंजा कसी है, अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब पंकज मिश्रा को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। इससे पहले एक दलित दंपति ने भी आरोप लगाया था कि उसके लगभग 30 करोड़ मूल्य का संपत्ति को पंकज मिश्रा और वहाँ के कुछ लोग उनको हड़प लिए हैं, उस पर घर तक बना लिए हैं। जब वो उसका विरोध किए थे तो उसको एक फॉल्स केस में जेल भी भेज दिया गया था दोनों दंपति को। जब वो दोनों दंपति भी बाहर आए हैं फिर अपनी लड़ाई को लेकर के वे एग्रेसिव है। भाजपा के कार्यालय में आकर के बाबूलाल मरांडी जी के साथ उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर चुके थे दोस्तों। प्रेस में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन सारी मामलों को जांच के लिए उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। फिर भी हेमंत सोरेन जी की सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया दोस्तों। हालांकि अभी एक ऐसा भी बातें की जा रही है दोस्तों कि पंकज मिश्रा वहां कुछ अपराधियों से साठगांठ करके वहां पर लोगों को धमकाते हैं, ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, अवैध खनन करते हैं, बालू पत्थर की तस्करी करते हैं। वो उनमें नाम आया, ईडी ने उनकी भी जानकारी मांगी है। उसमें जैसे नाम आया छोटू यादव, बच्चा यादव और डाहू यादव के बारे में जानकारी मांगी गई है। हालांकि किसी मीडिया के माध्यम से डाहू यादव और पंकज मिश्रा के बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का रिकॉर्ड भी डिटेल्स निकाला गया है, जिस पर उन लोग पंकज मिश्रा को उसके साथ कई बातचीत है और डीएसपी की भी बातचीत है। इसको लेकर के भी आगे जांच होगी दोस्तों। अब देखना दिलचस्प हो गया दोस्तों कि पंकज मिश्रा को राज्य सरकार कैसे बचाती है या राज्य सरकार अपने दामन में कलंक या काला लगने से अपने आप को कैसे बचाती है दोस्तों। पंकज मिश्रा को अब सजा पाने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द रूपा तिर्की या दलित महिलाओं का जो जमीन हड़प लिया गया है उस पर भी सीबीआई जांच होगी और उन महिलाओं को न्याय मिलेगा दोस्तों यही जानकारी थी पंकज मिश्रा के बारे में। मुझे लगा कि ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, मैंने इसे शेयर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।